नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी हर समय थका थका सा महसूस करते हैं? क्या सुबह उठने के बाद भी शरीर में जान नहीं लगती और दिन भर किसी भी काम में मन नहीं लगता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह कमजोरी, वीकनेस का या शक्तिहीनता की भावना आजकल बहुत आम हो गई है और यह ना सिर्फ हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कमजोरी आखिर है क्या, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे होम्योपैथी बिना किसी दुष्परिणाम के सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से आपकी इस कमजोरी से उबार कर नई ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान कर सकती है। मैं आपको कुछ ऐसी खास होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार की कमजोरियों में बहुत असरदार मानी जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। कमजोरी का सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने के लिए शरीर में ताकत और ऊर्जा की कमी महसूस होना। यह एक लक्षण है, अपने आप में कोई बीमारी नहीं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खून की कमी, एनीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, दस्त, डायरिया, शरीर से पानी और महत्वपूर्ण लवणों का निकल जाना, प्रसव, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के बाद महिलाओं में रक्त रसाव, ब्लीडिंग, किसी भी कारण से शरीर से खून बह जाना, बुखार, फीवर, बीमारी के बाद भी कमजोरी, वृद्धावस्था, ओल्ड एज, उम्र के साथ आने वाली स्वाभाविक कमजोरी, मासिक धर्म में अत्यधिक रक्त रसाव, कॉपियस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अत्यधिक यौन गतिविधियां, सेक्सुअल एक्सेस, मानसिक तनाव और घबराहट, नर्वस एग्जॉस्शन, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड की समस्या, थायराइड प्रॉब्लम्स और माइस्थेनिया ग्रेविस भी अत्यधिक कमजोरी का कारण बन सकती है। जब कमजोरी को दूर करने की बात आती है तो होम्योपैथी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभारती है। क्यों? होम्योपैथिक दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से बनती हैं और इनका कोई हानिकारक साइड इफेक्ट नहीं होता। यह एक तरीके से शरीर के लिए टॉनिक का काम करती हैं। यह न सिर्फ शारीरिक शक्ति लौटाती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी आपको बेहतर महसूस कराती हैं। होम्योपैथी सिर्फ लक्षणों को दबाती नहीं बल्कि शरीर की अपनी आंतरिक उपचार प्रक्रिया, रेस्टोरेशन प्रोसेस को उत्तेजित करती हैं ताकि शरीर खुद बीमारी से लड़ सके और कमजोरी को जड़ से खत्म कर सके। होम्योपैथिक उपचार से व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगता है। होम्योपैथी में कमजोरी के लिए कई प्रभावी दवाइयां हैं। कुछ सबसे अधिक दवाओं में चाइना, कालीफॉस, कॉकुलस इंडिकस और जेल्सीमियम शामिल हैं। चाइना खून बहने, दस्त या एनीमिया से हुई कमजोरी के लिए सर्वोत्तम है। कालीफॉस मानसिक थकावट के लिए उत्कृष्ट है। कॉकुलस इंडिकस मासिक धर्म में अत्यधिक रक्त रसाव से कमजोरी के लिए, जबकि जेल्सीमियम बुखार के बाद की कमजोरी के लिए सबसे प्रभावी है। आगे हम इन और अन्य दवाओं को कारण अनुसार विस्तार से जानेंगे। होम्योपैथी में हर व्यक्ति के लक्षण और कमजोरी के कारण के आधार पर दवा का चुनाव किया जाता है। आइए कुछ विशिष्ट स्थितियों और उनमें उपयोग दवाओं को समझते हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना अनिवार्य है। नंबर 1, खून की कमी, एनीमिया से कमजोरी, फेरममेट, फेरमफॉस, चाइना। जब व्यक्ति हर समय कमजोर, थका हुआ महसूस करे, ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो और किसी भी शारीरिक गतिविधि से बचे, ये दवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाकर ऊर्जा बहाल करने में मदद करती हैं। नंबर 2, दस्त, डायरिया के बाद कमजोरी, चाइना। दस्त के बाद कमजोरी आने पर उत्कृष्ट परिणाम देती है, खासकर जब कमजोरी के साथ ब्लड प्रेशर गिरे और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। आर्सेनिकम एल्बम, जब अत्यधिक दस्त से दुर्बलता और थकावट हो, शरीर की ताकत तेजी से घट रही हो, साथ में बेचैनी और पानी की तीव्र प्यास हो। नंबर 3, प्रसव, चाइल्ड बर्थ के बाद की कमजोरी, काली कार्प, जब बच्चे को जन्म देने के बाद ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो और दुर्बलता के साथ कमर दर्द भी हो। चाइना, जब प्रसव के बाद खून की कमी और कमजोरी हो, ताकत तेजी से घटे, चक्कर आए और बेहोशी भी हो। नंबर 4, रक्त रसाव, ब्लीडिंग के बाद कमजोरी, हेमेमेलिस, चाइना, कार्बोवेज, जब अत्यधिक खून बहने से पूर्ण थकावट और कमजोरी महसूस हो, ब्लड प्रेशर गिर सकता है,
धड़कनें बढ़ सकती हैं और सामान्य गतिविधियां करना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, बुखार, फीवर के बाद कमजोरी, जैल्सीमियम। जब मुख्य लक्षण अत्यधिक कमजोरी के साथ सुस्ती और उन्नीदापन हो, नाड़ी भी कमजोर और धीमी हो सकती है। चाइना, दुर्बल करने वाले पसीने के साथ आने वाले बुखार के बाद की कमजोरी के लिए सबसे अच्छी दवाओं में से एक। मलेरिया बुखार के बाद भी कमजोरी भी इससे अच्छी होती है। एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, थका देने वाले बुखार से उत्पन्न दुर्बलता के लिए एक टॉनिक मानी जाती है। नंबर 6, मासिक धर्म, पीरियड्स के बाद कमजोरी, कॉकलस इंडिकस, कार्बो एनिमलिस। जब अत्यधिक और लंबे समय तक चलने वाले मासिक धर्म के बाद महिलाएं थका हुआ महसूस करें, इतनी कमजोरी कि बोलना भी मुश्किल लगे। एल्यूमिना, जब मासिक धर्म कम मात्रा में हो और उसके बाद कमजोरी आए। नंबर 7, वृद्ध लोगों में कमजोरी, वीकनेस इन एल्डरली पीपल्स, एम्ब्राग्रेशिया। जब वृद्ध लोगों में शारीरिक क्रियाएं सुस्त हों, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सुनपन और ठंडापन महसूस हो और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो। कोनियम, जब वृद्ध में कमजोरी विशेष रूप से चलते समय सबसे ज्यादा महसूस हो, चाल अनिश्चित हो और पैरों में अकड़न या कमजोरी लगे, पैरों में कंपन भी हो सकता है। नंबर 8, अत्यधिक यौन गतिविधियों या व्रीय क्षय में कमजोरी, वीकनेस फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, लॉस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड्स, स्टेफिसीगेरिया। अत्यधिक यौन गतिविधियों से कमजोरी, जब व्यक्ति लगातार यौन मामलों पर ध्यान केंद्रित करे और इसके परिणाम स्वरूप कमजोरी व कमर दर्द हो। सेलेनियम एसिड फॉस, व्रीय क्षय जैसे पेशाब, मल त्याग या नींद के दौरान अनैच्छिक व्रीयपात में उत्पन्न कमजोरी थकावट और दुर्बलता में मदद करते हैं। नंबर 9, तांत्रिका संबंधित कमजोरी, वीकनेस ऑफ नर्वस ओरिजिन, कालीफॉस। न्यूरोस्थेनिक स्थितियों के लिए शीर्ष दवाओं में से एक। कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी और तंत्रिका थकावट इसके लक्षण हैं। जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार का काम करने की मानसिक और शारीरिक शक्ति की कमी हो, मानसिक तनाव और चिंता से कमजोरी हो। नक्स वोमिका, लंबे समय तक मानसिक तनाव के बाद आने वाली कमजोरी के लिए आदर्श, छात्रों और व्यवसायों में मानसिक थकान के लिए विशेष। तो दोस्तों, आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की कमजोरियों के लिए होम्योपैथी में कितनी सटीक और प्रभावी दवाइयां मौजूद हैं। होम्योपैथी न केवल शारीरिक शक्ति लौटाती है बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी संतुलित करती है, जिससे आप जीवन का भरपूर आनंद ले सके। लेकिन यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कमजोरी किसी गंभीर अंतर्निहित बीमारी का भी लक्षण हो सकती है, इसलिए किसी भी होम्योपैथी दवा का सेवन करने से पहले एक अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना अनिवार्य है। वही आपकी स्थिति, लक्षणों और कमजोरी के मूल कारणों का सही आकलन कर आपके लिए सबसे उपयुक्त दवा और उसकी सही खुराक निर्धारित कर सकते हैं। स्व चिकित्सा से बचें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी खास स्वास्थ्य समस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कमजोरी और थकान की समस्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखें, ऊर्जावान रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।